स्टेटोस्कोप जो डॉक्टर साहब का है, ये एक आम आदमी की किसी काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं। हमको समझ ही नहीं आएगा कि हेडफोन लगाए हैं कि स्टेटोस्कोप लगाए हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, और ये है लेक्चर नंबर 1 जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, जब बात आती है यूटिलिटी एनालिसिस की तो याद रखिए ये है कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जहां हर कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कमोडिटीज को परचेज करता है ताकि वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, और इन्हीं प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज में छुपी होती है यूटिलिटी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही कॉमर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे, सारी आईएमपी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, ओसीएम के, इकोनॉमिक्स के, अलग अलग कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के। तो दोस्तों बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज हम मीनिंग और फीचर्स को इसी लेक्चर में याद कर लेंगे, अच्छे से लिख करके इसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो याद रखिए यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। जी हां दोस्तों, हर वस्तु में, हर प्रोडक्ट में, हर कमोडिटी में, हर सर्विस के अंदर एक पावर होता है, एक कैपेसिटी होती है जो हमारी इच्छा को पूरी कर सके। जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर एक प्यासे की प्यास को बुझा सकता है, यानी उसमें एक कैपेसिटी है जो एक प्यासे की वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के अंदर ये पावर छुपा हुआ होता है, और इसीलिए इन सिंपल वर्ड्स यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कभी भी कोई भी आपको उठा करके पूछे कि भैया यूटिलिटी क्या है, इकोनॉमिक्स की भाषा में याद रखिएगा दोस्तों, वांट सेटिस्फाइंग power of a commodity, want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity is called as utility। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, तो याद रखिए ये कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर बताता है, जहां हर कंज्यूमर ये चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हों और उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम रहे, और इसीलिए वो हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। बस इसी को डिटेल में समझने के लिए हम यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू satisfy his wants with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time, यानी एक ही समय पर सारे wants को satisfy कर लेना मुश्किल है। Utility analysis explains a consumer's behavior, underline करून टाका, consumer's behavior in relation to maximization ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो किस तरह एक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर होता है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे, यही बिहेवियर को स्टडी करना होता है यूटिलिटी एनालिसिस में। फिर एक बार दोहरा दूं दोस्तों, मीनिंग एंड डेफिनेशन में याद रखिए यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर। किसका पावर? कमोडिटी का पावर। किसका पावर? कमोडिटी का पावर। सो उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन, ये मीनिंग आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के सवाल की ओर। आज का क्वेश्चन है फीचर ऑफ यूटिलिटी। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का यह आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इस 10 पॉइंट के आंसर को अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए, लिख करके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए और इसे आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मिसेस भिड़े। मिसेस भिड़े, मिसेस भिड़े। जी हां दोस्तों, मिसेस भिड़े में याद रखिए एम से मल्टीपर्पस होती है यूटिलिटी, आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एस से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जी हां दोस्तों, मल्टीपर्पस, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। भिड़े के अंदर बी से बेसिस ऑफ डिमांड होता है, एच से हाइपोथेटिकल, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, डी से डिफर डिफर डिफर, डी से डिफर डिफर डिफर, डी से डिफर डिफर डिफर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड इट डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन एज वेल, और आखिर में ई से एथिकली न्यूट्रल। दोस्तों 10 पॉइंट का ये आंसर, और अपने आप में हर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में एक एग्जाम्पल कैरी करता है, और ये एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा अच्छे से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हर पॉइंट को बारीकी से समझते हैं, हर एग्जाम्पल को लिख करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारा शॉर्ट कोड आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है यूटिलिटी इज एम फॉर मल्टीपर्पस।
एक बाम तीन काम झंडू बाम। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपर्पस यानी एक पर्टिकुलर वस्तु, प्रोडक्ट, सर्विस बहुत सारे उपयोग में आ रही है, बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है, इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत सारे वांट्स को साइमल्टेनियसली या कई बार साथ में भी सेटिस्फाई करती है। हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, बिजली यहां पर आती है। यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट जलाने के, एसी चलाने के, फैन चलाने के भी काम आती है। कई अनगिनत उपयोग हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इसीलिए यूटिलिटी जो हमें उससे मिल रही है वो मल्टीपर्पस है। और यही यूटिलिटी का सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट फीचर है। अ कमोडिटी कैन सैटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। यस, इट कैन आल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू सर्व मेनी पर्पसेस एंड फॉर मेनी पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यानी बहुत सारे लोग भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारे इस्तेमाल भी उसके हो सकते हैं। तो यह है पहला पॉइंट जहां पर आपको याद रखना है, एम से मल्टीपर्पस हम पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर का नाम मिसेस भिड़े, एम फॉर मल्टीपर्पस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला सिंपल सा पॉइंट है आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दोस्तों याद रखिए, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू। याद रखिए, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी जो है ये सही टाइम पर ज्यादा इफेक्टिव होती है, सही प्लेस पर ज्यादा मिलती है। यस, यूटिलिटी की खासियत ये है कि वो सही जगह पर अगर आपको मिले तो बेहतर है, सही प्लेस पर यानी सही प्लेस पर उसका उपयोग बहुत ज्यादा हो सकता है। यहां पर एग्जांपल्स भी बहुत जबरदस्त दिए हैं दोस्तों। याद रखिए कि वुलन क्लोथ्स जो हैं ये विंटर में बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत ज्यादा यूटिलिटी देंगे, ना कि गर्मियों में। कोई विंटर छोड़ करके गर्मी के अंदर तो कोई स्वेटर वगैरह पहन कर नहीं घूमेगा। सिमिलरली दोस्तों, जो रेत होती है, जो सी शोर पर होती है, बीच पर होती है, समंदर किनारे होती है, ये रेत वहां पर तो सिर्फ पड़ी हुई है, लेकिन उसी रेत की अगर हम जगह बदलें और उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाएं तो वो रेत बहुत ज्यादा उपयोग में आएगी, बिल्डिंग बनाने के काम आएगी। तो यहां पर यह समझ में आता है कि यूटिलिटी जो है ये सही टाइम यानी टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करती है और सही प्लेस पर प्लेस यूटिलिटी भी प्रोवाइड करती है। दैट इज व्हाई इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल, वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर, यानी विंटर के अंदर आपको स्वेटर वगैरह बहुत काम आएंगे। साथ ही साथ सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा पॉइंट भी आसानी से आप समझ पाए होंगे। पहला पॉइंट हमने देखा मल्टीपर्पस, एग्जांपल याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर हमने देखा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, याद रखिए टाइम और प्लेस, और दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, वुलन क्लोथ्स एंड सैंड एट सी शोर। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मिसेस भिड़े में एमआरएस एस से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जैसे हमने याद रखा, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्ट टू, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्ट टू। यानी यहां पर यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन भी बदलती है। इट इज डिफरेंस, इट हैज अ डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखिए कि आपकी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, मेरी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, किसी और की पसंद नापसंद भी अलग हो सकती है। एवरीवन हैज देयर ओन चॉइसेस, हैबिट्स, लाइक्स, प्रेफरेंसेस, टेस्ट। किसी को जो चीज अच्छी लग रही हो सकता नहीं कि वो सभी को अच्छी लगे, और इसीलिए दोस्तों इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। याद रखिए दोस्तों कि एक को पानी पूरी पसंद है तो किसी को सेव पूरी पसंद है, किसी को दही पूरी भी पसंद हो सकती है ना भैया। सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, सबकी अलग अलग आदतें होती हैं, और इसीलिए यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी मिसेस भिड़े में एस से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। याद रखिए इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन। यहां पर एग्जांपल बड़ा ही मजेदार है। कहते हैं भैया स्टेटोस्कोप जो डॉक्टर साहब का है, ये एक आम आदमी के किसी काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं। हमको समझ ही नहीं आएगा कि हेडफोन लगाए हैं कि स्टेटोस्कोप लगाए हैं। और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फीचर अबाउट यूटिलिटी, दैट इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो जो स्टेटोस्कोप है उसकी यूटिलिटी एक डॉक्टर को बहुत ज्यादा है, और उसी से वो लोगों को जो है चेक कर पाता है सही ढंग से। एक ले मैन को, एक आम आदमी को उसका कोई भी उपयोग नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। यस, फॉर एग्जाम्पल स्टेटोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट
टू अ लेमैन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। मिसेस भिड़े में बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा बी से बेसिस ऑफ डिमांड। छोटे छोटे पॉइंट है और अपने आप में एक आंसर है। हर पॉइंट जो है कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में अग्री डिसएग्री में पूछा जा चुका है। कई बार दोस्तों छोटे आंसर्स में भी ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, कई बार पूरा आंसर भी 10 पॉइंट का पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, इसलिए हर पॉइंट याद रखना है आपको, हर पॉइंट के अंदर छुपे हुए एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों बेसिस ऑफ डिमांड की ओर। तो यहां पर याद रखिए डिमांड जो होता है ना, हम तभी ही करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड जब हमें पता होता है कि भैया इससे मुझे फायदा मिलेगा, इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, इससे मुझे यूटिलिटी मिलेगी। अगर मुझे कोई चीज यूटिलिटी देने ही नहीं वाली तो मैं क्यों उसका डिमांड करूंगा। सिंपल सा है ना ये लॉजिक, ये आम सा कॉमन बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। यानी अगर आपको लगता है कि बॉस यूटिलिटी है इस वस्तु में तो ही आप उसे परचेज करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है तभी आप एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल या पानी का बॉटल खरीदने वाले हैं। और क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि बस उससे मेरी प्यास बुझ सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। ऐसे ही तो कोई मेडिसिन नहीं खा लेता कड़वी कड़वी, है ना। उसे पता है कि यार मुझे बुखार है, मुझे इससे ही ठीक होना है, तभी वो मेडिसिन की डिमांड करता है। और इसीलिए फीचर में कहा गया है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे बी से ये वाला पॉइंट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है हाइपोथेटिकल। एच फॉर हाइपोथेटिकल। याद रखिए दोस्तों हाइपोथेटिकल बोले तो यहां पे ये समझाने की कोशिश हुई है कि बॉस यूटिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे नापा तोला नहीं जा सकता, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, इसको कोई आंकड़ों में बयां नहीं कर सकता। आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने पानी पी लिया, अब आपको लीटर में अच्छा लगा या किलो में अच्छा लगा ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये आपके दिमाग में है, मन का सेटिस्फैक्शन है। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और इसीलिए इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज टर्म्ड एज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी हमारी ही इसी किताब में, इसी चैप्टर के अंदर हमारे अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने शेड्यूल बना करके और टेबल बना करके, डायग्राम्स बना करके कोशिश की है कि नंबर्स में कार्डिनली, नंबर्स में यानी कार्डिनली इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है, और वही ये पॉइंट कहता है यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। हम मेजर नहीं कर सकते ऐसे। फॉर एग्जांपल अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। है तो वही जानता है कि उसको कितना अच्छा लगा है, लेकिन यूटिलिटी का कोई नापतोल नहीं होता। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस, जिसे फील किया जा सकता है, एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। यानी आपको या तो बहुत अच्छा लगेगा, या तो आपको कोई फीलिंग ही नहीं होगी, या तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये तीन चीजों में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं यूटिलिटी को, और कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। एच फॉर हाइपोथेटिकल। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर का नाम मिसेस भिड़े। एम से हमने देखा मल्टीपर्पस, एग्जांपल याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी का। आर से हमने देखा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, दोस्तों याद रखिए रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, एग्जांपल वुलन क्लोथ्स और सैंड एट द सी शोर। इसके अलावा एस से हमने देखा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, याद रखिए स्टेथोस्कोप ऑफ अ डॉक्टर। अभी अभी हमने देखे 2 पॉइंट्स भिड़े में। बी से बेसिस ऑफ डिमांड, जहां पर हमने मेडिसिन का एग्जाम्पल देखा, बहुत ही जबरदस्त था कि भैया एक बीमार आदमी को मेडिसिन की डिमांड होती है क्योंकि उसे पता है कि ये यूटिलिटी देने वाले। इसके अलावा अभी अभी हमने देखा हाइपोथेटिकल का एग्जांपल, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यहां पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक थर्स्टी पर्सन को कितना अच्छा लगा ये सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर सकता है, ही कैन नॉट मेजर इट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट जो है वो है इजी सा पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट। आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट। यस, यूटिलिटी इंटेंसिटी पे, अर्जेंसी, कितनी ज्यादा आपको जरूरत है, कितनी ज्यादा आपकी इच्छा इंटेंस है, अर्जेंट है, इस पर भी निर्भर करती है। डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आपके सामने पंच पकवान रख दिए जाएं तो आप घपाघप खाने लग जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी है। तो वहां पर आपकी इंटेंसिटी, आपकी अर्जेंसी बहुत ज्यादा है, तो यू विल गेट ग्रेटर यूटिलिटी व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग। लेकिन जब दोस्तों आपको भूख ही नहीं लगी, अब खा खा के पगला गए, मोटा गए,
अब आपको भूख ही नहीं लगी है और ऐसे में कोई आपके सामने पंच पकवान सजा करके रख दे, तब भी आप कहेंगे नहीं भैया अभी तो खा चुके हैं, पिटा गए हैं, अब मोटा गए हैं, अब क्या खाएंगे, धात अभी नहीं खाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों यू विल गेट लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी इफ योर इंटेंसिटी ऑफ वांट इज लेसर। यस, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, मोर इंटेंस द वांट, greater will be the utility. As and when the urgency of want declines, यूटिलिटी डिमिनिशेस, यानी जैसे जैसे इच्छा जो है वो कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, यूटिलिटी भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ रहे होंगे, जरूर इनकी लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने शॉर्ट कोड के जरिए आप आसानी से इन्हें याद कर लेंगे। मिसेस भिड़े में बढ़ते हैं आगे दोस्तों। डी से 3 पॉइंट्स हैं, याद रखिए। डी बोले तो डिफर डिफर डिफर, डी बोले तो डिफर डिफर डिफर, डी बोले तो डिफर डिफर डिफर, जहां पर डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर और डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। दोस्तों याद रखिए कि बॉस यूटिलिटी और यूजफुलनेस, यूटिलिटी और प्लेजर, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, कई बार हम इन शब्दों के बीच में खो जाते हैं। आमतौर पर जब टीचर उठा करके बोलती है बेटा यूटिलिटी बोल, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यूटिलिटी मतलब यूजफुल, कोई वस्तु यूजफुल है तो यूटिलिटी है। कई बार हमें यूटिलिटी और प्लेजर भी सेम लगते हैं, कई बार हमें यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन भी कनेक्टेड लगते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। इन तीनों पॉइंट्स के अंदर वही डिफरेंसेस हम समझने वाले हैं और इसीलिए ये थिन लाइन की वजह से कहा जाता है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड इट डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। चलिए तीनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। डी से डिफर डिफर डिफर। यस, सबसे पहले डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। दोस्तों याद रखिए हर चीज में यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी क्या है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हर कमोडिटी में, हर प्रोडक्ट में, हर वस्तु के अंदर यूटिलिटी छुपी हुई है। लेकिन हर वस्तु काम आए ऐसा जरूरी नहीं है, हर वस्तु यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक सिगरेट, एक शराब की बोतल, एक शराबी के लिए, एक एडिक्ट के लिए वो जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलिटी है उसके अंदर छुपी हुई, लेकिन क्या वो यूजफुल है? नहीं, ये उसके सेहत के लिए हानिकारक है। और इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि यूटिलिटी अलग है, वो हर वस्तु में होती है, अच्छी हो या बुरी। हर वस्तु के अंदर यूटिलिटी है, हर प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी है, लेकिन हर वस्तु यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है ना भाई। और इसीलिए यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स value in use of a commodity. Underline value in use of a commodity. Value in use of a commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer. यानी जो मिल्क है उसमें यूटिलिटी भी है और वो यूजफुल भी है। लेकिन इसके अलग अगर हम देखें लिकर यानी शराब, तो इट हैज यूटिलिटी ओनली टू अ एडिक्ट। जो शराबी है उसके लिए यूटिलिटी है, लेकिन क्या वो यूजफुल है? नहीं, इल्लेपो, इसके अंदर कोई भी यूजफुलनेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट आप डिफर वाला समझ गए होंगे, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, क्योंकि यूजफुल हो हर चीज ये जरूरी नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर यानी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अच्छा लगना। तो यूटिलिटी तो सब में है, ये तो हमने जान लिया। हर प्रोडक्ट में यूटिलिटी होती है, हर प्रोडक्ट के अंदर वो पावर होता है जो वांट को सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन हर प्रोडक्ट, हर कमोडिटी ये खुशी दे, प्लेजर दे ऐसा जरूरी नहीं है। जी हां दोस्तों, डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन, कड़वी कड़वी दवाएं, इनमें यूटिलिटी तो है, ये आपकी बीमारी को ठीक तो कर देंगे, इलाज तो कर देंगे, लेकिन जब आप सुई लगाएंगे ना भैया तब आपको अच्छा लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, दर्द तो होगा। कड़वी कड़वी दवाइयां खाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। और इसीलिए प्लेजर इसमें हो ये भी जरूरी नहीं है। दैट इज व्हाई यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर एज वेल। अ कमोडिटी मे पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, बढ़िया है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। यानी दोस्तों प्लेजर मिलेगा इंजेक्शन लेते वक्त ऐसा जरूरी नहीं है, आपको यूटिलिटी तो जरूर मिल जाएगी। तो यहां पर एक और पॉइंट, डिफर 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 के अंदर डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस और डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। जी हां दोस्तों, याद रखिए हम जब चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं ना तो हमें यूटिलिटी मिलती है। यूटिलिटी जो है फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है। लेकिन उसे कंज्यूम करने के बाद हो सकता है कोई प्रोडक्ट हमें अच्छा लगे, कोई प्रोडक्ट हमें अच्छा ना लगे।
ये जो अच्छा लगना या ना लगना है ना, ये होता है सेटिस्फैक्शन, जो कि एंड रिजल्ट होता है। यस, पहले आती है यूटिलिटी, फिर आता है सेटिस्फैक्शन। बस यही फर्क है यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ये हर ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यूटिलिटी तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है और वो हर प्रोडक्ट के अंदर होती है। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। दे आर इंटररिलेटेड, कनेक्टेड हैं, बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सैटिस्फाई हिज थर्स्ट। एक प्यासा आदमी पानी क्यों पीता है? क्योंकि उसे पता है कि बॉस उसमें यूटिलिटी है, मेरी प्यास बुझ जाएगी। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यानी पहले उसको यूटिलिटी मिली, बाद में उसे सैटिस्फैक्शन मिलेगा। ये दोनों के बीच का छोटा सा अंतर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों डिफर आप समझ पाए होंगे। डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, याद रखिए यहां पर लिकर वाला एग्जांपल। इसके अलावा यूजफुलनेस के बाद डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, और यहां पर मेडिसिन या इंजेक्शन का एग्जांपल याद रखिए। और आखिर में यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन में आप थर्स्टी पर्सन का एग्जांपल याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, और ये पॉइंट है एथिकली न्यूट्रल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में अलग से कई बार पूछा गया है ये पॉइंट। एथिकली न्यूट्रल क्यों है हमारी यूटिलिटी? उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, उफ तुम्हारा सही गलत, ये कुछ भी यूटिलिटी को पता नहीं होता, क्योंकि यूटिलिटी तो वांट सैटिस्फाइंग पावर है ना दोस्तों। यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये तो हर प्रोडक्ट में होती है, ये तो हर कमोडिटी में होती है। हर प्रोडक्ट, हर कमोडिटी यूटिलिटी कैरी करता है, लेकिन वो कभी सही क्या है और गलत क्या है ये नहीं जानता, क्योंकि वो तो इंसानों के अंदर होता है। यस, एक चाकू जो एक हाउसवाइफ यूज करती है वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, अचानक से वहां एक चोर, उचक्का, एक गुंडा आ जाता है जो उसी चाकू से गला रेत करके हत्या कर देता है। अब चाकू के अंदर तो यूटिलिटी है काटने की, आप उसे कैसे यूज करते हैं ये तो आपके ऊपर है। और इसीलिए कहा जाता है कि यूटिलिटी जो है ना वो एथिकली न्यूट्रल है, उसे सही गलत का पता नहीं है, वो तो सभी को मिलने वाली है। Yes, the concept of utility has no ethical consideration. It is morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. For example, a knife, chaku, has a utility to cut fruits and vegetables, as well as it can be used to harm someone. Yes, both wants are different in nature but are satisfied by the same commodity. Thus utility is ethically neutral. अलग से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये पॉइंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसको भी आसानी से याद कर लीजिएगा। एग्जांपल हाउसवाइफ का, नाइफ का, जिसके जरिए काट सकते हो आप वेजिटेबल्स को भी और किसी का गला भी। और इसीलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आज दोस्तों हमने पढ़ लिया फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। 10 पॉइंट का ये आंसर आसानी से लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा हमारे शॉर्ट कोड के साथ मिसेस भिड़े। मिसेस भिड़े, एम से मल्टीपर्पज, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इसके अलावा भिड़े के अंदर बी से बेसिस ऑफ डिमांड, एच से हाइपोथेटिकल, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, डी से डिफर डिफर डिफर, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन, और आखिर में दोस्तों ई से एथिकली न्यूट्रल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। अगर कुछ और डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, आईडी है राजगुरु जयश्वी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम दोस्तों नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर एजुकेशनल अपडेट्स। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।